हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जब कोई भी दो ट्रायंगल बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, जैसे ये भी 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये भी 4, 3, 5 एग्जैक्ट सेम होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है। और एक एक कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या डिफरेंस होता है? अब ये एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब ये भी क्या होगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। देखो ये दोनों भी क्या है, आपस में सेम है, दिखने में सेम है ये ट्रायंगल, बस ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है। तो जब अब साइज में फर्क, दिखने में सेम है बट साइज बड़ा छोटा है, कम ज्यादा है, तो वो क्या होगा? वो सिमिलर होगा। बट अगर साइज भी बिल्कुल सेम है, साइड्स भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो वो क्या होगा? वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये डिफरेंस होता है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में समझते हैं। टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम साइज, इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है, शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, तब वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा ट्रायंगल। और कॉन्ग्रुएंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंबल यूज्ड फॉर कॉन्ग्रुएंसी। कौन सा सिंबल यूज होता है? ये वाला सिंबल यूज होता है। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंगल सिंबल है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए बी। अब देखो, ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड पूछे, ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? डी ई होगी। ए बी पहले आ रहा है ना स्टार्टिंग में, तो वैसे यहाँ स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? डी ई आ रहा है, तो डी ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? डी ई। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? साइड्स भी सेम होंगी और एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ है, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल स्टैंड फॉर साइड साइड साइड। ऑप्शन नंबर ए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल स्टैंड फॉर साइड एंगल साइड। ऑप्शन नंबर ए। सेवन क्वेश्चन है, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल स्टैंड फॉर एंगल साइड एंगल। एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब साइड साइड साइड, तीनों साइड सेम है दोनों ट्रायंगल की, तो इससे हमारा हो जाएगा। साइड एंगल साइड से भी हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से भी हो जाएगा, बट एंगल 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 से नहीं होगा। क्यों? जैसे एक मैंने छोटा एंगल, जैसे इसमें भी 60 डिग्री है सारे एंगल, अब ये बड़ा ट्रायंगल बना दिया, इसमें भी 60 डिग्री है, तो इट अगर एंगल सेम है इट मीन ये तो नहीं है ना कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, इसलिए हम एंगल 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 से कभी भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते। वो तभी प्रूव कर सकते हैं अगर साइड भी इक्वल है, साथ में एंगल के साथ साथ साइड भी इक्वल है, जैसे ये 4 4 4 हो जाता ना, और इसमें भी 4 4 4 होता, तब ये कॉन्ग्रुएंट कर सकते थे। बट ये तो बड़ा ट्रायंगल है तो इसकी साइड ऑब्वियसली ज्यादा होगी, तो इस वजह से ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ। नाइन्थ क्वेश्चन है, थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ अदर्स एंगल। साइड से कर सकते हैं, साइड्स इक्वल दे रखे हैं ना, थ्री साइड्स दूसरी थ्री साइड्स के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय साइड साइड साइड्स। टेंथ क्वेश्चन है, इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल। कितने साइड्स हैं? दो साइड है, दो साइड है और एक एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा? एस ए एस, साइड एंगल साइड। ऑप्शन नंबर बी। 11th क्वेश्चन, सीपीसीटी स्टैंड फॉर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सीपीसीटी स्टैंड फॉर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। अगर हमने कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब जो उसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इफ एंगल ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर, तो एंगल ए के सामने कौन सा है? ए के सामने कौन सा है? पी, तो एंगल पी हमारा आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी। 13th क्वेश्चन है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर पेरीमीटर है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है? जब उसके साइड्स भी क्या होती है? सेम होती है, तो इट मीन्स पेरीमीटर भी क्या होगा? इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर ए। 14th क्वेश्चन है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर एरिया, एरिया भी क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है। 15th क्वेश्चन है, अब दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी
पी क्यू आर। ए बी के साथ में कौन सी दे रखी है? पी क्यू दे रखी है, बी सी के उसमें क्यू आर दे रखी है, और सी ए के उसमें पी आर आर पी दे रखी है। ठीक है, देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस एस। साइड साइड की बात करेंगे, ये तीनों साइड यूज हो रही है ना, तो एस 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 से ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। 16th क्वेश्चन है, इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल पी और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड ए बी इक्वल टू पी क्यू, तो कितने एंगल यूज हो रहे हैं? दो एंगल यूज हो रहा है और एक साइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ए एस ए, ऑप्शन नंबर सी। 17th क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ देन बी सी। अब देखो बी सी के उसमें कौन सा आ रहा है? ए बी सी पी क्यू आर, तो बी सी के उसमें कौन सा आ रहा है? क्यू आर आ रहा है, तो क्यू आर हमारा, सॉरी, डी ई एफ दे रखा है। डी ई एफ, तो बी सी के उसमें कौन सा है? ई एफ है, तो ई एफ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 18th क्वेश्चन है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज। शेप भी सेम होगी और साइज भी सेम होगा। 19th क्वेश्चन है, विच रूल यूजेस टू साइड्स एंड वन एंगल। दो साइड और एक एंगल किसमें दिख रहा है? एस ए एस। 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट फॉर कॉन्ग्रुएंस। इसमें हो जाएगा हमारा थ्री साइड्स, साइड्स वाला मेन है। अगर तीनों साइड सेम है दो ट्रायंगल की, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल से हो भी सकता है, नहीं हो सकता, बट श्योर नहीं है इसमें हम, क्योंकि साइज बड़ा छोटा हो सकता है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।